हमारे आचार्य कहते हैं पहली सबके कोई नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करो जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। क्या कहा है कि वास्तव में पहली सकाम निर्जरा, जो कहते हैं पूरा समय होने पर सविपाक निर्जरा तुम्हारे होती है, हर प्राणी की होती है वो तो, लेकिन उससे क्या होगा, जितना निकालते हो उतना ही और बांध कर रख लेते हो। तुम्हारा खजाना, तुम्हारे पापों का खजाना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो खराब है उससे निकालो, जो अच्छा है उससे रखो, जो चोर है उससे भगाओ, जो साहूकार है उससे दोस्ती बढ़ाओ। यहाँ तुमने बहुत से दोस्त बनाए होंगे, लेकिन आज तक जो आत्मा के हित के कारण उनको हमने अपना नहीं माना। व्रत संयम शील आदि जो हैं वो हमारे जीवन के उत्थान के कारण हैं। जब आदमी को सम्यक दर्शन भी होता है तो आपको पता है सम्यक दर्शन में भी चौथाई कर्म प्रकृतियाँ दूर हो जाती हैं मोहन की, और जब व्रत धारण करता है तो और आधी चली जाती हैं, और आगे बढ़ता है तो श्रेणी चढ़ता है तो और चली जाती हैं। यानी क्रम क्रम से सच्चा विकास वही है। यहाँ लिफ्ट के विकास, यहाँ आकाश पर जाने की, क्योंकि कहते हैं या रूस चीन जापान सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, चाहे कोई भी दुनिया सोने से मर जाए, जब तक चारित्र नहीं होगा, जब तक चारित्र नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे, और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे, ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। मैं उस आविष्कार की दुनिया को अभिशाप मानती हूँ। माना कि मुझे पक्की सड़कें मिली हैं, हमारे युग में ट्रेन प्लेन सब कुछ चली है, लेकिन आदमी ज़मीन पर चलना भूल गया है। आज करोड़ों हजारों किलोमीटर दूर की व्यक्ति से वो बात कर सकता है, लेकिन घर में वार्तालाप भूल गया है। वो लोगों के लिए गिफ्ट भेज सकता है, कोई चीज़ बुक करा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा की सीट कराना बुक भूल गया है। दिन रात निरंतर पापों के चक्कर में पड़ा हुआ, सुबह से शाम तक आर्तरोध ध्यान कर रहा है, जबकि उसे पता आर्तरोध ध्यान नरक त्रियंच का कारण है, लेकिन फिर भी कर रहा है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरानंदी, परिग्रहानंदी, आनंद मना रहा हिंसा कर कर भी। वाह, आज सारे कीड़े मैंने ख़त्म कर दिए, आज ये चीज़ डाली एक भी मक्खी नहीं रही। अरे दुर्लभ है निगोज से था वरर त्रसगत पानी, नर काया को सुर पत्थर से सो दुर्लभ प्राणी। कितनी दुर्लभ थी वो मनुष्य पर्याय पाना, जिस पर्याय को पाकर यदि तुम पंचेंद्रिय को बस में रखते, यदि तुम जीवों की हिंसा का ध्यान रखते, जीव हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा पर प्रतिबंध कर देते, तो भी तुम्हारा जीवन और अच्छे से चल सकता था। लोग कहते क्या करें, अब तो जीवन शैली बदल गई। उनकी जीवन शैली नहीं बदल गई, तुमने जीवन को विनाश के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया, और कहते जीवन शैली। जीवन शैली कब बदलती है? आज भी हमारे वही वृत्तादिक, वही परंपरा। हमारे 25 साल तक का बच्चा कोई सांसारिक अवस्थाओं को जानता ही नहीं था, पूर्ण विकास होता था, पूर्ण वीर की शक्ति संचित होती थी, और जब फिर वही बच्चा परिवार में प्रवेश करता था, सांसारिक जीवन में प्रवेश करता था, तो बल विक्रम और कहते हैं विकास वाले दिल वाले मनुष्य पैदा होते थे। आज निर्मल बच्चा है, निर्बल है, उसके अंदर कोई शक्ति संचय नहीं, उसे बचपन से ही विकारों की कहते पाठशाला खोल दी गई है। लोग कहते हैं वैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, और आज का आदमी ऐसा हो गया वैराग्य की जगह राग उपावन माई और चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये तो अनुप्रेक्षा तो नहीं, इन भावनाओं का चिंतन करता है, कैसे किसका पतन करें, बार बार चिंतन करता है। पूरे दिन तूने क्या कहा, क्या लाई, कैसे बोल रही, घर में क्या बना था, किसने क्या कहा, ये सब क्या है? ये राग देश की कथाएं हैं, और जब तक राग देश की कथाएं होंगी तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। हमारे आचार्यों ने कहा है 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उचावे। कभी कभी हमारे क्रोध से, लोभ से, हास्य से और झूठ बोलकर ये सब हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। कभी सोचा आत्महत्या वो नहीं है जिस दिन आप फांसी पर चढ़ जाते हैं, आत्महत्या वो नहीं है जो आप जहर खा लेते हैं, आत्महत्या वो है जो आत्मा की ओर ध्यान नहीं देना। आत्मा दिन रात पतन की तरफ जा रही है, आत्मा का दिन रात ह्रास हो रहा है, चिंता विषाद में जी रही है, और हम सोचते जीवन का उत्थान हो रहा है।
जीवन का उत्थान नहीं है, महापतन है जीवन का। इसलिए हमें चाहिए कि हम थोड़े थोड़े व्रतों को धारण करें। व्रत में कोई बहुत कठिन जीवन शैली नहीं है, अभी तक हमने समझा नहीं। अभी तक हम जीवन में असंयम को ही सब कुछ समझते रहे, और असंयम में बीमारियां भी आती हैं, मानसिक टेंशन भी होती है, शारीरिक भी होती है, कायिक भी होती है। क्यों कि जो समितियां आदि हैं वो तो ऊपर की ओर ले जाती हैं, लेकिन जितने भी पाप हैं वो मन से ज़्यादा होते हैं, काया से कम होते हैं। और जितनी भी प्रवृत्तियां मन वचन काया की हमको बस में करना है, आज मन के पास एक क्षण का समय नहीं है कि वो अपने उत्थान की बात सोच सके। दुनिया के अकाउंट्स रखता है, अपने जीवन का अकाउंट्स अधूरा रह जाता है। दुनिया की तिजोरियां जोड़ता है, स्वयं कंगाल बनकर मर जाता है। हमारे आचार्य ने ही तो कहा है कि 5 इंद्रिय और मन को बस में करो। 5 इंद्रियों का मतलब ये है कि रसना इंद्रिय ऐसी है, 5 इंद्रियों में इतनी बगावत करती है। 5 इंद्रियों के पास अपने अपने काम हैं। 2 पैर हैं लेकिन काम चलने के करते हैं। 2 हाथ हैं लेकिन काम ताली बजाना तो दोनों मिलकर करते हैं। आंखें 2 हैं लेकिन ऐसा नहीं होता एक आंख दुश्मन को देख रही, एक मित्र को देख रही, दोनों आंखें एक ही चीज़ में संतुष्ट हो जाती हैं। कान 2 हैं लेकिन ये नहीं है कि एक से आप भजन सुन रहे, दूसरे से गालियाँ सुन रहे हो। वो समझौता कर लेती हैं, एक एक काम कर लेती हैं, 2 मिलकर भी एक काम कर लेती हैं। घ्राण इंद्री 2, आपको पता है 2 छिद्र हैं लेकिन सूंघने का काम एक ही कर लेते हैं। वो दोनों मिलकर एक काम कर लेते हैं। लेकिन जिह्वा इंद्रिय ऐसी है जो दोनों काम खतरनाक करती है, एक होने के बाद भी 2 काम करती है, चखने का भी और बकने का भी। चखने का भी बहुत अच्छी, कबीर जी ने कहा है, रात भरे दिन रीते उन पेटन ने जग जीते। रात को भर के सो, सुबह फिर खाली हो जाता है। और कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तो पीठ, अनरीति अनरत करे भरे बिगाड़े बीट। पेट तू कैसा है, नहीं मिले तो भी तू तड़पता है और अनर्थ करता है, चोरी बेईमानी ना जाने क्या क्या करता है, और जब भर जाए तब भी अनर्थ करता है, गंदगी करता है। लेकिन परमात्मा जो इन क्रियाओं के साथ भी भरने या खाली होने के साथ तुम्हारा ध्यान देता है। तुम्हारा ध्यान का मतलब ऐसे नहीं हम जिसको चाहते हैं उसकी फ़ोटो लगाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उस जैसे कपड़े पहनते हैं, उसका एड्रेस रखते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या तुमने इतना रिश्ता भी परमात्मा से नहीं बनाया कि उस जैसे बनो, उससे बात करो, उसके पास आओ जाओ, उससे संबंध बनाओ। परमात्मा से हमारा कितना सन आता है। झूठी गर्दन झुकाते हैं और उसको इतनी बड़ी फरमाइशों की लिस्ट दे आते हैं कि देखने वाला कहेगा इस भिखारी से तो रहने ही दो, संबंध क्या बढ़ाना। ऐसा आदमी हो गया, ये दे देना वो दे देना। अरे परमात्मा से कहो सब दे देना, सब दिया भी है तूने अनादिकाल में, छोड़ा है मैंने। अब कि एक बार ऐसा देना जिससे सुकून की ज़िंदगी प्राप्त हो। इस बार ऐसा देना कि अब भिखारी बना हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। अब वो सम्राट बनाना जो अनंत चतुष्टय का सम्राट बनाना, अब बनाना हो तो नव लब्धियों का सम्राट बनाना। अब भिखारी बना नहीं चाहता हूँ। लोग कहते भगवान क्या देंगे, वो तो वीतरागी हैं। हमने कही वो जो दे सकते हैं, चाहे दान लाभ भोग भोग वीर, ऐसी शक्तियाँ उनके पास जो वो दे सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो हम दान की परिभाषा जानते हैं, हम भोग की नहीं। हम योग की परिभाषा जानते हैं, हम शोक की नहीं। किसी और से पूछो भोगों की परिभाषा। हम तो त्याग और समर्पण की परिभाषा जानते हैं। हम तो त्याग और समर्पण की परिभाषा जानते हैं। हम कोरे पाँवों के नहीं, हम कोरे पाँवों के नहीं, हम किनारों के पुजारी हैं। हम कोरे धारों के नहीं, हम तो माझी के पुजारी हैं। और किसी और से पूछो भोगों की ज़िंदगी, हम तो योगों के पुजारी हैं। हम तो योग को इतना परिमार्जित कर देते हैं कि एक क्षण जाकर वो अयोग हो जाते हैं। हमें वीणा बजाना नहीं आती, हम वीणा को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमारी मन की वीणा, हमारे शरीर की वीणा एक बहुत सुंदर संगीत दे सकती है, लेकिन आज तक हमने बजाना नहीं सीखा। यदि कोई आदमी क्रोध में आकर वीणा को तोड़ दे तो संगीत उसको हमेशा हमेशा को दूर हो जाएगा, क्योंकि वीणा से संगीत आता था। अनाड़ी बजाएगा तो बेढंगे स्वर आएंगे, और ज्ञानी बजाएगा तो सुंदर संगीत आएगा।
योगी जो होते हैं वो सुंदर संगीत बजाना जानते हैं। इस वीणा से इस काया को काया कल्प कर देते हैं, इस काया को परम अवतारिक कर देते हैं। ये काया जहाँ जलती भी है वहाँ भी तीर्थ बन जाया करते हैं। त्यागी जाते हैं तो तीर्थ बन जाते हैं, रागी जाते हैं तो शमशान बन जाते हैं, त्यागी जाते तो महा महोत्सव हो जाता है और रागी जाते हैं तो महा मातम हो जाता है। त्यागी के बाद लोग कहते हैं कि बेकार जग गया, क्या करके गया, ये करा वो करा, लेकिन त्यागी जाता है तो लोग कहते हैं हम इनका अनुसरण करें, इनका अनुगमन करें, इन जैसे बने। तो आप लोगों को भी सबको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में त्याग की ज़िंदगी अपनाएं, राग की नहीं। त्याग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप खाना छोड़ दें और क्रोध करते रहें। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? आज के बच्चे यही कर रहे हैं कि त्याग से बहुत दूर भाग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने समीचीन दिशा नहीं दी है। और दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं। आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो हम परम आदर्श के आराधक हैं, हम परम आदर्श के आधारक हैं। उन जैसे चलें, उन जैसे बोलें, उन जैसा खाएं, उन जैसी जीवन शैली अपनाएं। एक दिन हम भी परमात्मा बन जाएं। हमारी ऐसी ही सुभाषी से आप लोगों को, आप सबके जीवन में बहुत उन्नति हो, शांति हो, आपका जीवन विकासशील हो, ऐसा मेरा शुभाशीष।